7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे के समय जब इजराइल के तमाम लोग आराम की नींद सो रहे थे, अचानक हमास की तरफ से 5000 रॉकेट दागकर हमला कर दिया जाता है। इजराइल को इसकी खबर मिलने पर पलटकर जवाब में हमास और फिलिस्तीन को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं और फिर दोनों के बीच बमबारी की लड़ाई शुरू हो जाती है और अब तक में 1600 लोगों की जान चली गई है। लेकिन इस हमले के पीछे की असली वजह क्या है? किस बात का बदला लेने के लिए हमास ने अचानक हमला किया है? इजराइल और फिलिस्तीन कभी चैन की नींद क्यों नहीं सोते और हर वक्त एक दूसरे को आंख क्यों दिखाते रहते हैं? इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 100 साल पहले, जब यूरोप में यहूदियों की तादाद बहुत ज़्यादा था। हालांकि पूरे यूरोप में यहूदी समाया हुआ था, लेकिन यूरोप के दूसरे धर्मों के मानने वाले यहूदियों को नफरत की निगाह से देखते थे। सारे यहूदी तंग आकर यूरोप से भागना शुरू कर दिया और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और फिलिस्तीन में जाकर बसने लगा। कुछ ही साल बाद जर्मनी का तानाशाह हिटलर राजा बना। हिटलर को यहूदी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए हिटलर ने सोचा कि सारे यहूदियों की द एंड कर दिया जाए। इसलिए हिटलर दुनिया के कोने कोने से यहूदियों को ढूंढ कर एक एक करके कत्ल करना शुरू कर दिया और कुल 60 लाख यहूदियों को दुनिया से विदा कर दिया। दुनिया में बचे खुचे यहूदी छुप छुप कर फिलिस्तीन पहुंचना शुरू कर दिया, क्योंकि यहूदी धार्मिक तौर पर मानते थे कि फिलिस्तीन हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, इसलिए फिलिस्तीन पर हमारा अधिकार है। इसलिए दुनिया के कोने कोने से यहूदी फिलिस्तीन को अपने बाप दादाओं की ज़मीन मानकर यहाँ पहुँच गए। अब तक के समय में पूरी दुनिया में यहूदी मात्र 80,000 के आसपास बचे हुए थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। उस समय फिलिस्तीन पर यहूदियों का होना अरब देशों को उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि फिलिस्तीन में मुसलमानों की चहल पहल थी और बहुत पुराने समय में मुसलमानों ने फिलिस्तीन पर जीत हासिल की थी। लेकिन यहूदी इस समय फिलिस्तीन पर अपना घर बसाना चाहते थे, इसलिए सारे यहूदी अपने लिए एक अलग देश की मांग उठाई। 1948 को ब्रिटेन का बादशाह फिलिस्तीन को छोड़कर चला गया। हालांकि अमेरिका पहले से ही यहूदियों के सपोर्ट में था और फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने के लिए वोट भी करवाया था। जब ब्रिटेन फिलिस्तीन छोड़कर भाग गया तो यहूदियों ने खुद फिलिस्तीन के एक छोटे से टुकड़े पर अपना आधार बनाकर ऐलान कर दिया कि अब से हम आज़ाद हैं और हमारे देश का नाम इजराइल है। जब यहूदी ने फिलिस्तीन के भीतर अपने राज की घोषणा किया तो अरब देशों ने गुस्से में इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल पीछे मुड़े बिना जवाब में घमासान लड़ाई शुरू कर दी और 1 साल तक लगातार जंग चला। इस जंग में अरब देशों की लाजवाब हार हुई और इजराइल ने फिलिस्तीन के लगभग आधे ज़मीन पर कब्जा कर लिया और फिलिस्तीन के 2 टुकड़े हो गए। कुछ साल बाद फिर से लड़ाई शुरू हुई और अब तक लड़ाई चल रहा है और फिलिस्तीन हर लड़ाई में अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठता है। इसी तरह इजराइल फिलिस्तीन बन गया और फिलिस्तीन इजराइल के पुराने ज़मीन के बराबर हो गया है। और कुछ साल पहले यरूशलेम शहर में मौजूद इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद के इलाके को भी अपनी बाप दादाओं की ज़मीन बताकर हमला किया था, जिसमें फिलिस्तीन को काफ़ी नुकसान पहुंचा। हमास ने 7 अक्टूबर को इसी का बदला लेने के लिए हमला किया है। हमास इजराइल की नज़र में एक आतंकवादी संगठन है। Subscribe Hisana Knowledge for being updated in every field.